आज जो है बिहार के अंदर प्रांतीय सम्मेलन हो रहा है। अभी 1 मार्च से 15 अप्रैल तक 45 दिनों के लिए सहायक जोड़ो अभियान रखा गया था। उसके तहत यहाँ नए और पुराने जितने भी हमारे कार्यकर्ता सबको एक जगह इकट्ठा करके और बिहार के अंदर शिक्षा के लिए और उनको रोजगार के लिए अन्य ऐसी बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं उनके लिए जागरूक करने के लिए और उनसे गेट टुगेदर करने के लिए यहाँ पे प्रांतीय सम्मेलन रखा गया है, जिसके तहत सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। किस तरह से जागरूक करने की कोशिश की जाएगी और क्या रणनीति बन रहा था कि लोग जान पाए, जागरूक हो पाए? संगठन का उद्देश्य है मानव के अधिकारों की रक्षा करना, जिसके तहत आज के समय में भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है कि 50% भी लोग अपने अधिकारों से जागरूक नहीं है, उनको जानकारी नहीं है कि उनके अधिकार क्या होते हैं। हमारी महिलाओं को जानकारी नहीं है, हमारी बहन बेटियों को जानकारी नहीं है। तो संगठन का एक छोटा सा अगर सदस्य भी है तो अपने क्षेत्र में जहाँ रहता है उसका सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जहाँ वो रहता है वहाँ पे सबसे पहले जागरूक करें उनको, उनके अधिकार क्या है, सरकारी योजनाएं क्या होती हैं, उनको कैसे उनका लाभ लेना है, उन सबका उद्देश्य लेकर के संगठन क्या लग रहा है कि जो भी लोग हैं वो लोग जागरूक हो पाएंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या है ना, कोशिश करना हमारा काम है। ये पूरे बिहार में चल रहा है? बिल्कुल, पूरे बिहार में नहीं पूरे भारत में चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं लाते हैं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जिस तरह नीतीश कुमार जी का है बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना, जिसके अंतर्गत 4 लाख तक का लोन मिलता है, उसका भी लाभ आज तक जो अभी तक मान के चलिए कि 25% भी बच्चे हमारे यहाँ का नहीं उठा पाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। उस चीज़ को किस तरह से उजागर करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये है कि जो योजना चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जी जी। जब तक हम जानकारी नहीं होगी तो हम चीज़ को कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में भी अगर आपको लग रहा है कि हमारा पैसा अलग जगह जा रहा है, गलत जा रहा है, तो उसको करना चाहिए। और हमारा जो संगठन है वो सत्यता के साथ देता है, न कि असत्यता के साथ। तो ये तो शिक्षा का बात हो गई। साथ में अगर देखा जाए तो अगर पंचायत तक की बात करें तो जो योजनाएं जो हैं अभी जो सरकार लाई जिसके बारे में जनता जानती है उसका भी लाभ जनता को नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा जो है गुमराह किया जाता है। उसको लेकर के क्या कुछ है? अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, उसे जनता को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसकी जानकारी लेनी चाहिए। आपके संघ के द्वारा क्या कुछ है? संघ के द्वारा हम हर प्रयास ये करते हैं कि उसको न्याय मिले और उसकी जितनी भी अगर उसके साथ में हमारी सहायता का कर्तव्य बनता है उसकी सहायता। महिलाओं को किस तरीके से आगे लेके जाएंगे? महिलाओं का मेन चीज़ क्या है कि महिला जागरूकता है, जो नारी सशक्तिकरण हमारे यहाँ चल रहा है इस समय, तो उसकी पूर्ण रूप से जानकारी हमारी टीम द्वारा दी जाती है और आगे जो भी है प्रकरण है वो उसको समझाया। सर देंगे क्या? सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन करना। मैं राष्ट्रीय सचिव एवं सदस्य केंद्रीय कोर कमेटी मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय जो आज बिहार में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका एक यही उद्देश्य है कि जितने भी मानव मात्र इस पृथ्वी पर हैं, अभी तो हम छोटे से बिहार के क्षेत्र में हैं, लेकिन जितने भी इस पृथ्वी पर मानव मात्र के रूप में है उन सबको एकता के बंधन में बांधना का हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। मानवाधिकार सहायता संघ भारत के सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा काम ये है कि जितनी भी रूढ़वादिता है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी पाखंडवाद है, जो हमको कहीं न कहीं इंसानियत से दूर करने में लगा पड़ा है, उसको खत्म करने का ये कार्य जो है हम इस मानवाधिकार सहायता संघ के अंतर्गत करेंगे। जी अगला सर यही आपसे जानना चाहेंगे कि अपने संघ को किस तरह से जो पूरे विस्तार करके और लोगों तक जो है जागरूकता फैलाने का जो कार्य है वो कैसे करेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अभी हमारा 1 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल तक सहायक जोड़ो अभियान चला है, जिसमें जितने भी हमारे जो देश के राज्य हैं उन सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिले के अध्यक्ष से लेकर के जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है, जो वार्ड होता है इसे कहते हैं, वार्ड तक सभी में सहायक जोड़ो अभियान चलाया गया है। यानी घर घर जा करके इस अभियान को कारगर साबित किया गया है, इसलिए कि वो अपने अधिकार को जाने, अपने आप को समझे, अपने अहमियत को जाने कि हमको जो मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए मिला है और हम क्या करने के लिए आए हैं। मानवाधिकार सहायता संघ यही चाह रहा है कि अपने अधिकार को जान करके वो स्वतंत्र जीवन जिए। क्यों आज के समय में भारत बेशक आजाद हो गया है, लेकिन अभी तक इंसान आजाद नहीं हुआ है। इसलिए इस संघ के मन से आज क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हमारा संदेश यही रहेगा कि पूरा जो मानव मात्र हमारा परिवार है, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने समाज। क्या संविधान प्रदत्त मानवाधिकार लोगों तक नहीं पहुंच रहा जो आपको संघ बनाने के लिए? जी वो पहुंच रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी कुछ गतिविधियां होती हैं जो अधिकार हैं उनके दबा दिए जाते हैं, उनको छीन लिए जाते हैं, उनको प्रयोग नहीं करने दिया जाता। जैसे
जो शासन की प्रशासन की जो सुविधा है जो उनको मिलना चाहिए उनको वहां तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। बीच से पीछे उनको रोक दिया जाता है या वहां सिमट कर रोक दिया जाता है या खत्म कर दिया जाता है। और बेचारा जिसके लिए आए हैं वो घर बैठा इंतजार कर रहा है कि मेरे लिए ये सुविधा आने वाली है, वो इंतजार ही कर रहा है, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए मानवाधिकार सहायता संघ का ये उद्देश्य है कि वो सारी सुविधाएं वहां तक पहुंचे जिसका वो हक है, जिसका वो अधिकार है। सरकारी